Hello bachcho, let's see the question. Here the question says, why are the ceilings of concert halls made curved? Draw a label diagram to illustrate your answer. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कॉन्सर्ट हॉल्स की सीलिंग्स होती हैं उनको कर्व्ड क्यों बनाया जाता है, एक लेबल डायग्राम के थ्रू इलस्ट्रेट करना है हमको ये आंसर. सो यहाँ पर हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, की कॉन्सेप्ट है हमारे पास मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं. ये है हमारे पास कर्व्ड सीलिंग उस बिग हॉल या फिर ऑडिटोरियम की, राइट. अब यहाँ पर एक साइड क्या होगा हॉल में, यहाँ पर तो हमारा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला कोई पर्सन होगा. ये कोई भी इसके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से साउंड वेव्स हमारी प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है? सोर्स ऑफ साउंड. क्या है? सोर्स ऑफ साउंड. और यहाँ पर है हमारे पास ऑडियंस. क्या है? एक साइड ऑडियंस बैठती है. सो यहाँ पर है हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग जो बैठे हैं. सो दिस इज आवर ऑडियंस. तो क्या होगा अगर ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और अगर नॉर्मल सीलिंग होता, कोई कर्व नहीं होता, तो साउंड कभी इधर जाती कभी इधर जाती, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती, आगे पीछे कहीं पर भी बहुत जगह जाती, राइट. अगर ये जो हमारे पास सीलिंग है कर्व नहीं होता, बट जब हमारे पास सीलिंग हमारा कर्व्ड है तो क्या होगा, साउंड वेव्स इस सीलिंग को टकराएंगी. सीलिंग पर यहाँ पर साउंड वेव्स हमारी टकराई और रिफ्लेक्ट होकर उनको किसके पास जाना है, यहाँ पर वो जो है हमेशा ऑडियंस की तरफ जा रही है. सो यहाँ पर ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड साउंड वेव है ये ऑडियंस की तरफ जा रही है. मतलब कि ये कर्व्ड जो सरफेस है, कर्व्ड जो सीलिंग है, ये साउंड को फालतू जगह स्प्रेड नहीं होने दे रहा. ये उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहा है कि तुमको किस डायरेक्शन में जाना है, जिसकी वजह से और जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो ऑडियंस में जो भी लोग प्रेजेंट है, चाहे उस सोर्स के पास बैठे हो या दूर बैठे हो, वो सबको सुनाई दे रही हैं. सो यहाँ पर ये हमारी जो कर्व्ड सीलिंग है, क्या है? ये हमारे पास है कर्व्ड सीलिंग. ये किसका काम करता है? ये काम करता है रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड का. किसका काम करता है? रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड. अब ये साउंड को रिफ्लेक्ट करता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे पास साउंड वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं. So the ceilings of a concert hall are made curved so that sound after reflection from the ceiling reaches to all parts of the hall and the speech can be easily heard by audience, whether the audience is sitting closer to the a source of sound or farther away. So the curved ceiling acts as reflector of sound, acts as reflector of sound and sound waves after reflection from the ceiling and sound waves after reflection from the ceiling reaches all parts of the hall. The curved surface of the ceiling reflects the sound of speaker towards the audience. So जो हमारी curved ceiling है वो sound waves को reflect करती है towards the audience. So the curved ceiling reflects the sound towards the audience and prevents the spreading of sound towards the audience and prevents spreading of sound. So यहाँ पर कर्व सीलिंग इसलिए यूज किया जाता है ताकि साउंड वेव्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो और स्पेसिफिक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने के बाद ऑडियंस उसको क्लियरली सुन पाए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.